नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आज आप लोगों को कक्षा 11 की हिंदी आरोह के काव्य खंड से आओ मिलकर बचाएं नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसकी रचयिता निर्मला पुतुल जी हैं। इस कविता में उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े से लाभ के लिए बड़े बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज की दकियानूसी विचारधाराएं और व्यवसायिक के हाथों की कठपुतली बनना, ये आदिवासी की स्थितियां हैं जो निर्मला पुतुल जी इस कविता में दर्शाने का प्रयास की हैं। ये आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मक के साथ हमारा परिचय कराती हैं। संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उनमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। यथार्थ वर्तमान में एकदम वैसा ही। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक परिवेश के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा में से हिंदी में रूपांतरण अशोक सिंह जी ने किया है। आइए देखते हैं, आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। इस हड़िया में शराब परोसा जाता है या शराब उतारा जाता है, इसलिए हड़िया शब्द का प्रयोग किया गया है। लेखिका निर्मला पुतुल जी कहती हैं, हमारी बस्तियां शहरी वातावरण की शर्म हया को तिलांजलि देकर नंगी होती जा रही हैं। तन को ढकने की अपेक्षा तन को दिखाने की होड़ लगी है। लोगों के तन की तरह धरती भी नंगी होती जा रही है। वृक्षों को काटकर धरती को नंगा किया जा रहा है। शहरी आबो हवा के कारण नशे की लत इन बस्तियों की ओर पकड़ती जा रही है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। झारखंड की धरती के निवासी नशे की लत में अत्यधिक शिकार होकर मादक पदार्थ अर्थात शराब का सेवन करते जा रहे हैं। हड़िये की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हड़िये में शराब उतारा जाता है। ताड़ी से शराब हड़िये में ही उतारा जाता है। इसलिए मादक पदार्थ शराब को दर्शाने के लिए कवित्री हड़िये शब्द का प्रयोग की है। हमें नशे की इस बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना होगा। यहाँ के लोगों को हड़िया के नशे में डूबने से बचाना होगा। कवित्री यह आग्रह करती है कि शर्म या लज्जा को बचाने के साथ साथ हमें लोगों को नशे की बढ़ती लत से भी बचाना होगा। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। आओ मिलकर इस कविता में कवित्री जी कहती हैं, झारखंड के लोगों के चेहरे पर शहरी संस्कृति का प्रभाव न हो,
अपने चेहरे पर संथाल परगना मट्टी का रंग, बल्कि संथाल परगना की मट्टी का स्वाभाविक रंग हो। वहाँ आदिवासी संथाल परगना में निवास करते हैं, इसलिए वहाँ के लोकल संथाल परगना का ही गुण और स्वभाव इनके अंदर विद्यमान हो। आशा है कि लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण रहे, वहाँ का गुण रहे, उनकी भाषा का झारखंडीपन उनके स्वभाव में हो, उनकी बोली में भी हो। भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या, जीवन की गर्माहट। शहरी संस्कृति के प्रभाव से यहाँ के लोगों की दिनचर्या में ठहराव सा आ गया है, उनके जीवन का उत्साह नष्ट हो गया है। कवित्री चाहती है कि लोगों के जीवन में फिर वही उत्साह लौट आए, मन में फिर से समरसता और मधुरता आ जाए, उनके दिलों में चालाकी और समझदारी की अपेक्षा वही पहले जैसा भोलापन आ जाए, उनके स्वभाव का अक्खड़पन, उनकी बात बात पर गर्म होकर तन जाना, संघर्ष करने के लिए तैयार रहना, यह सब गुण वापस आ जाए। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोधापन और फसलों की लहलहाहट। इस कविता में कवित्री जी कहती हैं, संघर्ष करने की अपनी प्रवृत्ति को, श्रम करने की अपनी आदत को, भीतर की आग, धनुष की डोरी और अपनी पारंपरिक धनुष और हथियार, तीरों का नुकीलापन, साथ में कुल्हाड़ी की धार को भी बचाना चाहिए। समाज से कहती हैं, संथाली परगना के निवासियों को संबोधित करते हुए कहती हैं, हम अपने जंगल को काटने से बचाएं ताकि ताजी हवा हमें मिलती रहे। जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, नदियों को दूषित न करके उनकी स्वच्छता को बनाए रखें, पहाड़ों पर शोर न करके बल्कि शांति वहाँ बचाए रखें। हमें अपने गीतों की धुन को बचाना है, क्योंकि हमारी संस्कृति की यह पहचान है। मिट्टी का सोधापन, फसलों की लहलहाहट, हमें मिट्टी में सुगंध और लहलहाती फसलों को भी बचाना है। ये सब हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। संथाल संस्कृति के ये सब परिचायक हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कवित्री जी इस पंक्ति में कहती हैं कि नाचने के लिए खुला आंगन, आबादी और विकास के कारण जगह कम होते जा रहे हैं। नाचने के लिए आंगन चाहिए तो आबादी पर नियंत्रण करना होगा। फिल्मी प्रभाव से मुक्ति होने के लिए अपने गीत अवश्य होने चाहिए। बच्चों के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी हंसी बचा कर रखनी चाहिए ताकि खिलखिलाकर हंसा जा सके। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, रोने के लिए थोड़ा सा एकांत भी रहना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास, और बूढ़ों के लिए पहाड़ी की शांति। इस प्रदेश का वातावरण भी शांत होना चाहिए। इन सब प्राप्ति के लिए हम सभी संथाल परगना वासियों को, हम सभी आदिवासियों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। और इस विश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि आज हमारे चारों तरफ अविश्वास का माहौल फैला हुआ है, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद,
ऐसे माहौल में हमें थोड़ा सा विश्वास बचाए रखना चाहिए। हमें अच्छे कार्य संपन्न होने के लिए थोड़ी सी उम्मीद भी बचानी चाहिए। हमें थोड़े से सपने भी बचाने चाहिए ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार जीवन शैली निर्मित कर सकें। अंत में कहती हैं, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी मेरे पास। कवित्री जी कहती हैं, हम सबको मिलकर इन सभी चीज़ों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज कृत्रिम जीवन शैली के इस दौर में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है। हमारी सभ्यता संस्कृति की अनेक चीज़ें अभी शेष हैं। आइए आदिवासी समाज से आग्रह करती हैं या हम लोग मिलकर अपनी इस आदिवासी समाज की जो संस्कृति है उससे मिलकर बचाएं। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? माटी, जिस मिट्टी में जन्म लेकर पले बड़े हैं उस मिट्टी के प्रति हमें प्यार और समर्पण का भाव होना चाहिए। कवित्री माटी का रंग प्रयोग करने के पीछे यही अभिप्राय है। कवित्री संथाल की भूमि की मूल पहचान को उजागर करना चाहती है। वहाँ का भाषा, वहाँ का खड़ता, नाच गाना, स्वच्छ वातावरण, धनुष बाण, कुल्हाड़ी आदि माटी के रंग की ओर संकेत कर रही है। भाषा में झारखंडीपन का क्या अभिप्राय है? झारखंडीपन का अभिप्राय झारखंड के लोगों से है कि उनकी अपनी बोली, अपना जीवन शैली, वहाँ के लोग अपनी मूल भाषा को समझते और बोलते हैं। कवित्री चाहती है कि संथाल के लोग अपनी भाषा को कभी न भूलें। दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की बात पर बल दिया गया है। भोलेपन से तात्पर्य सरल, सहज और स्वभाव, और अक्खड़पन के भाव भी उसी में निहित है। छोटी छोटी बात पर तन के खड़े हो जाना, अपने निश्चय पर दृढ़ रहना, जुझारूपन से संघर्ष करना, ये सभी बातें आदिवासी समाज के लोगों की विशेष पहचान है। जो लोग भोले होते हैं उनको बहलाना कोई कठिन काम नहीं है, इसलिए भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन भी जरूरी है। अपनी बात पर टिके रहना, अपने कार्य के लिए जुझारू होना कवित्री चाहती है ये सभी संथाल लोगों में होनी चाहिए और उन्हें बचाए रखने का प्रयास भी करना चाहिए। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? संथाल आदिवासी समाज की निम्नलिखित बुराइयां हैं। संथाली समाज में शिक्षा की कमी है। दूसरा, उनके जीवन पर शहर का प्रभाव पड़ रहा है। उनके जीवन में उत्साह की कमी झलक रही है। शराब की ओर लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर रहे हैं। स्वयं में आत्मविश्वास की भी कमी झलक रही है। इस दौर में बचाने को बहुत कुछ बचा है। जो इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि हम अपने शहर बस्ती को पर्यावरण प्रदूषण से बचाना चाहेंगे। शहर की अमर्यादित सभ्यता से बचाना चाहेंगे। महानगरों में व्यर्थ स्वार्थ की भावना, ईर्ष्या, द्वेष से अपने शहर को, अपनी बस्ती को बचाना चाहेंगे। तनाव भरी जिंदगी से भी उसे बचाना चाहेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य स्पष्ट करिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। इसका आशय यह है कि रोज एक जैसी बासी, उत्साह विहीन, उबाऊ, उमंग विहीन जिंदगी जीना, जबकि भीतर की आग से आसर है मन में रहने वाला जोश, उत्साह और उमंग। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। कवित्री कहती है कि अभी भी आदिवासी समाज में, संथाली परगना के निवासियों में अभी भी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए बहुत कुछ शेष बचा है। आइए हम लोग उसे बचाते हैं। बस्ती को शहर की किस आबो हवा से बचाना चाहते हैं? शहर की असभ्यता, अनुशासनहीनता, चकाचौंध व प्रदूषण
प्रदूषित पर्यावरण से बस्ती को बचाना चाहते हैं। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। नए पाठ में अब फिर हम नए वीडियो में नए पाठ से मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।